दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं, जिसको कहा जाता है धातु न्यूनता दोष या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये भी दो तरीके से उत्पन्न होता है। तो पहला तरीका हमने लिखा है कि धनायन रिक्ति के कारण धातु न्यूनता दोष, यानी जहां कोई धनायन अपने जालक को छोड़कर कहीं बाहर चला जाता है। अब इस दोष में होता क्या है, देखिए ये मैंने एक क्रिस्टल बनाया हुआ है जिसमें धनायन और ऋणायन एक नियमित क्रम में व्यवस्थित हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब क्रिस्टलीकरण होता है, क्रिस्टलीकरण के दौरान तापमान के बढ़ने से कोई धनायन अपने जालक को छोड़कर कहीं बाहर चला गया। अब धनायन बाहर चला गया तो पॉजिटिव आयन कम हो गए। पहले 6 धनायन थे, अब 5 ही रह गए। तो पॉजिटिव आयन को कौन सा आयन कहते हैं? धातु आयन। तो धातु आयनों की संख्या कम हो गई तो इसको कह दिया गया धातु न्यूनता दोष। तो जहां से धनायन बाहर निकला उस स्थान पर एक रिक्ति बन गई जिसको हमने नाम दिया पॉजिटिव वॉइड, या इसको नाम दिया धनायनिक रिक्ति। एक रिक्ति का निर्माण हो गया क्योंकि धनायन अपने जालक को छोड़कर बाहर चला गया। अब आप देखेंगे कि क्रिस्टल जो होता है वो हमेशा विद्युत उदासीन होता है। दोष उत्पन्न होने से पहले धनावेश और ऋणावेश बराबर था, इसलिए क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी हुई थी। लेकिन अब क्योंकि एक धनायन बाहर चला गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो रेशियो था वो बिगड़ गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो होता क्या है, ये जो दोष है ये हमेशा उन धातुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनकी संयोजकता वेरिएबल होती है, यानी जो अपनी संयोजकता को परिवर्तित कर सकते हैं, जिनकी संयोजकता को बदला जा सकता है। जैसे Fe है, Fe की संयोजकता +2 भी होती है, Fe की संयोजकता +3 भी होती है, ठीक है ना। तो ऐसे धातु आयन जो अपनी संयोजकता को परिवर्तित कर सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, जो संक्रमण धातुएं हैं, उनके द्वारा यह दोष प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात ये जो धातु आयन है ये अपनी संयोजकता को बदल सकता है। तो जैसे ही कोई धातु आयन या कोई पॉजिटिव आयन अपने जालक को छोड़कर बाहर चला जाता है, क्योंकि धातु आयन की संयोजकता वेरिएबल है, तो क्या होता है, जैसे ही ये धनायन बाहर जाएगा निकटवर्ती धनायन पर अतिरिक्त धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे अगर हम कंपेयर करें, ये पॉजिटिव की जगह Fe2 पॉजिटिव है, तो जैसे ही कोई Fe बाहर चला जाएगा इस पर 1 इकाई धनावेश आ जाएगा, अर्थात ये Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे दोष को हम कहते हैं धातु न्यूनता दोष, जिसमें कोई धनायन अपने जालक को छोड़कर कहीं बाहर चले जाता है और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए निकटवर्ती जो पॉजिटिव आयन है उस पर अतिरिक्त धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा दोष कहलाता है धातु न्यूनता दोष, जो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? धनायन रिक्ति के कारण उत्पन्न हो रहा है। अब हम दूसरा तरीका, जो दूसरे तरीका होता है इसका, यानी जो धातु न्यूनता दोष जो दूसरे तरीके से उत्पन्न होता है वो है अंतराकाशी स्थल में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति। अंतराकाशी स्थल में अतिरिक्त ऋणायन, जब कभी अंतराकाशी स्थल में कोई अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है, यानी नेगेटिव आयन आ जाता है, तो उस दौरान भी धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होता है। मैं पहले क्रिस्टल को वैसे ही बना रहा हूं जैसे था। अब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि ये एक आदर्श क्रिस्टल है, तो कभी कभी क्रिस्टलन के दौरान क्या होता है कि कोई अतिरिक्त ऋणायन इस अंतराकाशी स्थल में प्रवेश कर जाता है। अब देखो अतिरिक्त ऋणायन आ गया तो ऋणायनों की संख्या बढ़ गई, 1 2 3 4 5 6 7। अब बी नेगेटिव कितने हो गए आपके? ये हो गए 7। ए पॉजिटिव कितने हैं? 6। तो क्योंकि पॉजिटिव आयन कम है, पॉजिटिव अर्थात धातु आयन कम है, तो इसको कह दिया गया धातु न्यूनता दोष। अब क्या है कि क्रिस्टल जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है, यानी धनावेश और ऋणावेश क्या होने चाहिए? बराबर, लेकिन क्योंकि ऋणावेश बढ़ गया है तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इस अतिरिक्त ऋणायन के निकटवर्ती जो पॉजिटिव आयन है उस पर अतिरिक्त धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ये दोष भी वही धातुएं प्रदर्शित करती हैं
जो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था या अपनी संयोजकता को चेंज कर सकती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है। जैसे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो ये इस प्रकार का ये दोष थोड़ा क्रिस्टलों में नहीं पाया जाता है। उसके पीछे कारण यह है कि जो ऋणायन होता है नेगेटिव आयन, उसका आकार बहुत बड़ा होता है और इतना बड़ा आकार है कि वो इस अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश नहीं कर पाता है सामान्यतया। लेकिन कुछ एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें ये दोष पाया जाता है, जिसमें कोई अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश कर जाता है और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इस ऋणायन के निकटवर्ती धनायन पर अतिरिक्त धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमने पढ़े नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। तो आपको इससे पहले वाली वीडियो में स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट बताए गए थे, इसमें नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट बताए गए हैं। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में या अशुद्धता दोष के बारे में। थैंक यू।